हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। ऑब्वियसली एक है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अपने फ़ोन से किस प्रकार से अप्लाई करना, उसका एक पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी में जो आपकी 10वीं पास पर आपकी है जो भर्ती आपकी आई हुई है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना वो आपको पूरा प्रोसेस है जो करके दिखाने वाले हैं। आपने क्या करना, सबसे पहले है जो आपने गूगल क्रोम में क्या है इस पोर्टल को खोल लेना जो कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। जैसे ही आप वो इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर है जो इस प्रकार से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो वो ऑफिशियली पेज खुलकर आ जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ बोट क्रू स्टाफ एट नावल डॉकयार्ड मुंबई का आपका रहने वाला है। ये आपका एड्रेस रहने वाला होगा, ये आपका हेल्प डेस्क आपको दिखाई देने वाला होगा। और जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको और जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको है जो अप्लाई करने के कुछ स्टेप हैं जो आपको दिखाई देने वाले होंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ स्टेप हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के स्टेप हैं जो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 में आपका 6 तक के जो ये स्टेप आपके रहने वाले हैं और ये आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे आप यहाँ पर सारे के सारे जो फिल कर दोगे। और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसके हैं जो 12/3/2025 से शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2025 से इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आपको दिखाई देने वाला है। इसी पर आपने क्या है क्लिक कर देना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ चुका है और हमारे पास यहाँ पर आ चुका है रजिस्टर हेयर टू स्टार्ट यूर एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको दिखाई देने लग चुका है। यहाँ पर पहले वाले कॉलम पर आपने क्या अपना है जो नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर अपना जो यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलकर आ जाएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देने वाला, ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देना है, मोबाइल नंबर आपने है जो डाल देना है। ये चीज़ें डालने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ आओगे तो आपको और पॉइंट दिखाई देने वाले हैं कि आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और वही वाला पासवर्ड आपने दोबारा से यहाँ पर टाइप करना। टाइप करने के बाद ये कैप्चा जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है इसको प्लस करके यहाँ पर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहां पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके है जो ईमेल आईडी जो आपने डाली थी उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वो स्क्रीन जो भी ओटीपी प्राप्त वो ओटीपी आपने डाल देना। उसके बाद सबमिट पर आपने है जो क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको है जो डालने के लिए आ जाएगा कि जो भी आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी आपने है जो यहाँ पर डाल देनी यहाँ पर, और जो पासवर्ड आपने बना था वो पासवर्ड डाल देना। और जो ये नंबर आपको दिखाई देने वाला इसको प्लस माइनस जो भी आता है उसको यहाँ पर करके डाल देना। उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देने वाला, लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको जो 4-5 स्टेप है जो पूरे करने होंगे। यहाँ पर पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद एडिशनल डिटेल एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपको है जो क्रूशियल डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली कि लास्ट डेट इसकी कौन सी है और डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और आपकी एज जो निकल कर इस प्रकार से आ जाएगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो। अब आप जैसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर है जो ये सारी डिटेल है जो फिल करने के ऑप्शन आ चुके होंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करने के ऑप्शन है, यहाँ पर अपना नाम है जो आपने डाल देना है और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेंट सरनेम आपने यहाँ पर डाल देना है। नेम दैट यू शेयर विद यूर फैमिली, जो भी आपका सरनेम आपका बनता है वो नाम आपने डाल देना। उसके बाद एप्लीकेंट नेम आपने यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर क्या कर रखा है, नेम शुड बी सेम एज द 10वीं की डीएमसी के अनुसार आपका जो नाम वो आपने यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर एप्लीकेंट्स गिवन नेम, जो भी पेरेंट्स के द्वारा आपको नाम दिया जाता है वो नाम आपने डाल देना है। और यहाँ पर दिखाई देने वाला नेम दैट यू शेयर विद यूर फैमिली के साथ जो भी आपका नाम शेयर करते हो वो नाम आपने डाल देना है। तो आप क्या कर सकते हो, तीनों की जगह आप सेम टू सेम अपना है जो नाम डाल सकते हो जो भी आपका नाम है जो रहने वाला होता है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा क्या फादर नेम की डिटेल आपको दिखाई देने वाली है।
तो अब आपने यहाँ पर है जो अपना फादर नेम डाल देना, जो भी 10वीं की डीएमसी के आपके साथ आपका रहने वाला। प्लीज इंटर नेम विदाउट एनी सॉल्यूशन, श्रीमान श्रीमून वगैरह कुछ आपने ऊपर नहीं लगाना, यहाँ पर माता का नाम आपने डाल देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, क्या चीज़ें दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको है इज यूर डेट ऑफ बर्थ इज मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट द सेम। ये कह रहा है कि क्या आपकी 10वीं की डीएमसी में जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है क्या वो अभी यहाँ पर भी आपने वही डाल दिया, तो आपने यहाँ पर क्या है यस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, यस पर हमने टिक मार्क लगा दिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि मैट्रियल स्टेटस, यानी कि आप क्या विवाहित हो या अविवाहित हो वो आपने सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेटिव स्टेट, आपने जो भी स्टेट आपका रहने वाला वो स्टेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करके आना। इसके बाद रिलीजन, आपने जो भी आपका धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका बनता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या बोला, हैव यू इंगेज्ड यूर नेम आफ्टर द मेट्रिकुलेशन, क्या आपने कभी चेंज किया है, चेंज किया तो यस करना, अदरवाइज आपने नो पर चेक क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई देने वाली वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आधार नंबर, यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डालना, फिर से अपना आधार नंबर डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ओनली वन रिक्वायर्ड, आपके शरीर पर कोई तिल का निशान है, कोई कट मार्क है, कोई भी शरीर पर आपका निशान है तो आपने वो यहाँ पर है जो इंटर कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और इसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना, अपनी इंडियन। इसके बाद जेंडर आपका जो भी है जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने क्या करना, अपना है जो प्रेजेंट एड्रेस आपने देना है। प्रेजेंट एड्रेस में अपना का लाइन 1 में, लाइन 2, लाइन 3 में आपने है जो इस प्रकार से अपना है, और उसके बाद आपका विलेज या सिटी का नाम जो भी है वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसके बाद प्रेजेंट स्टेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो अपना स्टेट है जो भी आपका रहने वाला स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को इस प्रकार से आपने है सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पिन कोड रहने वाला होता है वो अपने पिन कोड है जो आपने यहाँ पर डाल देना होता है। जैसे कि यहाँ पर है जो पिन कोड डालने का ऑप्शन आपका है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। इसके बाद बोल रहा है ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, इज परमानेंट एड्रेस सेम विद द प्रेजेंट एड्रेस, जो हमने प्रेजेंट एड्रेस ऊपर लिखा है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है। अगर है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे तो ऊपर वाला है जो एड्रेस सेम टू सेम है जो नीचे वाले एड्रेस में यहाँ पर है जो टाइप होके आ जाएगा। टाइप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली होगी। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट यूर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई भी डाक वगैरह है जो इस विभाग की तरफ से या फिर नेवी की तरफ से भेजा जाएगा तो आपके कौन से एड्रेस पर भेजा जाए, इस एड्रेस पर भेजा जाए या फिर इस एड्रेस पर। अगर आपने दोनों ही सेम किए हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वाले को है जो सेलेक्ट कर सकते हो या इस वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा प्रेफरेंस है कि आपने परमानेंट एड्रेस को ही आपने क्या सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आपको क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगले स्टेप पर आप पहुंच जाओगे जो कि आपका एडिशनल डिटेल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल का आपका रहने वाला होगा। आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्शन करने के लिए इस प्रकार से खोलना, जनरल, एससी, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी उस कैटेगरी को सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है नेम ऑफ द कास्ट कम्युनिटी, यहाँ पर आपको डालने का ऑप्शन है। अगर आपने इनमें से किसी को सिलेक्ट किया है तो अपनी कास्ट जो भी आपकी रहने वाली है, जो भी आपकी कास्ट है वो टाइप है यहाँ पर आपने कर देनी है। इसके बाद बात कर रहा है कास्ट EWS सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। इशू अथॉरिटी आपका है जो क्या है ADC साहब है, तहसीलदार है या फिर नायब तहसीलदार है, जिसके द्वारा भी वो आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया, उस सर्टिफिकेट को इशू करने वाले का नाम आपने यहाँ पर इंटर कर देना। इसके बाद कास्ट या EWS सर्टिफिकेट का नंबर आपने है जो यहाँ पर है जो टाइप कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो आपको दिखाई देने वाला है कि आपकी डेट ऑफ इशू का सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट का आपका जो किस डेट को इशू किया गया वो डेट आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना जिस भी स्टेट के द्वारा है जो आपका वो सर्टिफिकेट है जो आपको इशू किया गया है। स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना। पर्सन विद बेंचमार्क, अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस पर क्लिक करना, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक कर देना। एक्स सर्विसमैन है तो यस पर, अदरवाइज नो पर। इसके बाद एक्स अग्निवीर है तो यस पर, अदरवाइज नो पर। इसके बाद
एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस पर, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। क्या चीज़ें फिल करनी है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कि आपने सबसे पहले तो आपकी 10वीं क्लास यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आपकी होगी। उसके बाद 10वीं का बोर्ड का आपका है जो बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। कौन से साल में आपने है जो वो 10वीं पास किया, वो इस प्रकार से ईयर खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर जिस भी ईयर में आपने अपनी 10वीं पास की है उस ईयर को आपने है जो यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पर 2022 को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं कि आपके जो इसमें जो टोटल मार्क कितने थे 10वीं में, आपने प्राप्त कितने किए हैं, अपनी परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो चीज़ आपने इंटर करनी है। उसके बाद क्लास 10 सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या रहने वाला, सर्टिफिकेट का नंबर है जो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और इसके बाद आपको दिखाई देने वाला है क्लास 10 सर्टिफिकेट डेट आपकी है जो नीचे दिखाई देने वाली होगी कि आपकी 10वीं की डीएमसी किस डेट को है जो इशू की गई है, वो डेट आपने यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड गो बैक पर आपने है जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे पोस्ट अप्लाइड डिटेल वाले ऑप्शन पर पहुंच जाओगे और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला होगा डू यू वांट टू अप्लाई पोस्ट ऑफ सिरंग ऑफ लक्सर। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट का आपने क्या है यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको ही यस कर लेते हैं पहले वाले को, और इसको पहले वाले को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर है एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शन है जो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इसको क्या है नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दूसरी वाली पर यस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर नेम ऑफ मेरिट, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जो कि सर्टिफिकेट आपको है जो यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसको भी आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले वाला ऑप्शन है जो टॉप पास को, इसको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे यस पर क्लिक करोगे तो ये सिंपल आपका है जो 10वीं पास पर आपका रहने वाला है। तो पहले वाले को भी हम नो पर क्लिक कर दे तो एक पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं जो कि आपकी लास्ट वाली रहने वाली है टॉप पास के लिए। तो इसी के लिए हमने यस कर दिया। यस करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने है जो पोस्ट अप्लाइड सेव्ड आपकी सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुकी है। अब आपको है जो फोटो अपलोड करने के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला नोट में अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद प्लेन वाइट बैकग्राउंड विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, यानी कि किसी प्रकार के गिलास वगैरह आपने नहीं पहने हो। और इसमें साइज जो बोला गया है फोटो का जो साइज है जो आपका यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, फोटो का साइज आपको दिखाई देने वाला कि 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में आपने फोटो को अपलोड करना है, जो कि आपका JPG या JPEG में आपका जो फॉर्मेट में आपका है जो होना चाहिए। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपने जो चीज़ें अपलोड करनी, यहाँ पर पहले सिग्नेचर अपलोड करने की बात ये बोल रहा है। तो यहाँ पर आपने चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ पर भी फ़ोन में अपना फोटो सिग्नेचर है जो भी आपका है वो आपने चूज कर लेना और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना। अपलोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आपको है जो क्या बोला गया है, ये आपको है जो सिग्नेचर के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें बोली गई है कि आपका जो है जो वाइट पेपर पर है जो ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ये साइज होना चाहिए, ये आपका फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ये सिग्नेचर के बारे में बोला है। नीचे आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित कुछ गाइडलाइन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आपको हम बता देता हूँ, आगे कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित गाइडलाइन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपको जो PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है और मैक्सिमम साइज है जो आपका 400 KB से नीचे का आपने रखना है। इसके बाद यहाँ पर है जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर 10वीं की DMC को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपने वही चीज़ें करनी है। यहाँ पर क्या करना है, फाइल को चूज करना है, उसके बाद अपलोड करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। आधार ID प्रूफ के रूप में वही आपने चूज करना है, अपलोड करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर फिर से 10वीं की DMC अपलोड करने के ऑप्शन आपको आएंगे। फिर से आपने है जो 10वीं की फाइल को अपलोड कर देना, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट को चूज करना, अपलोड करना और यहाँ पर आपको दिखाई
दिखाई देने लग जाएंगी। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये बोल रहा है कि आपको ये बोला है कि डू यू वांट टू मेक यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सटेंडिंग द अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी प्राप्त करनी है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, नो पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्या स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पर फोटो दिखाई देने लग जाएगी, सिग्नेचर भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने डॉक्यूमेंट को गलत अपलोड कर दिया तो आपको यहाँ पर रेड बॉक्स में एक डस्टबिन का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है, इस पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को आपने डिलीट कर देना, फिर से अपलोड कर देना। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट के रूप में ग्रीन कलर में आपको दिखाई देने वाले होंगे, यहाँ पर यस करना, फिर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिट पर आपने है जो क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्लीज अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोल रहा है, तो हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट हैं जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, तो आप नेक्स्ट स्टेप है जो बिल्कुल फाइनल स्टेप है जो आपका आ जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस प्रकार से सारी डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी, पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देगी, फोटो सिग्नेचर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल आपकी जितनी भी आपने फिल किया वो सारी चीज़ दिखाई देने वाली होगी। कास्ट सर्टिफिकेट या 10वीं की DMC की जो भी डिटेल आपने फिल की वो डिटेल आपको दिखाई देगी। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके सामने यस लिखा हुआ दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। चाहे तो इन पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने अपलोड सही किया है या फिर गलत किया है। अगर आपको कुछ भी इसमें गड़बड़ आपको लगती है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको यहाँ पर एडिट ऑप्शन का एडिट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देना है तो आपका एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से आपको डिटेल फिल करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म सही लगता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर है जो फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सबमिट एप्लीकेशन पर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हैं जो इंडियन नेवी में जो आपकी 10वीं पास पर आपकी जो भर्ती आपकी आई हुई है वो घर बैठे आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन की मदद से जो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भी है जो इसमें हमारी नहीं लगी है। तो आप इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म वो घर बैठे बिल्कुल फ्री में है जो अप्लाई कर सकते हो। हमने पूरी प्रोसेस है जो फ़ोन के माध्यम से आपको करके दिखाने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।